કંપની સેક્રેટરીનો નવો અભ્યાસક્રમ જૂન 2023થી અમલી બનાવવામાં આવશે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કંપની સેક્રેટરી ઓફ ઇન્ડિયાના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ CS દેવેન્દ્ર દેશપાંડે આજે ICSI અમદાવાદ ચેપ્ટર દ્વારા આયોજિત વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપવા આવ્યા હતા. ICSI અમદાવાદ ચેપ્ટરની વર્ષ 2020 દરમિયાન બેસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ ઇન્ડિયાનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયાની ઘોષણા કંપની સેક્રેટરીએ પ્રિફર્ડ પ્રોફેશનલ થીમ ઉપર લોનાવાલામાં યોજાયેલી રાષ્ટ્રીય પરિષદમાં કરી હતી. ICSIના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ CS દેવેન્દ્ર દેશપાંડેએ જણાવ્યું હતું કે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી અંતર્ગત કંપની સેક્રેટરીનો સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ બદલાઈ રહ્યો છે. સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ આધારિત સિલેબસ આંતરરાષ્ટ્રીય તકો સુધી નવા અભ્યાસક્રમમાં આમૂલ ફેરફાર કરવામાં આવશે. ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી આવ્યાના 1 વર્ષ સુધી એનાલિસિસ કર્યા બાદ નવો સિલેબસ લાવી રહ્યા છે, જે વિદ્યાર્થીઓને એકેડેમિક કેરિયર બનાવવામાં મદદરૂપ થશે. CSનો નવો અભ્યાસક્રમ 16મી જુલાઈથી પબ્લિક રિવ્યૂ માટે સમગ્ર દેશમાં ઓપન કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ ફાઇનલ સિલેબસ તારીખ 1થી 3 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કોલકાતામાં યોજાનારી નેશનલ કોન્ફરન્સમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે. નવા સિલેબસની પ્રથમ પરીક્ષા જૂન 2023થી લેવામાં આવશે. CS દેવેન્દ્ર દેશપાંડેએ જણાવ્યું હતું કે નવા સિલેબસમાં CSનો અભ્યાસક્રમ કરતા વિદ્યાર્થીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની આધુનિક નોલેજ બેઝ જાણકારી મળશે અને તેઓને સ્પેશિયાલિસ્ટ બનવા માટે ઇલેક્ટિવ પેપર પદ્ધતિનો લાભ મળશે. आज अहमदाबाद में आया हूँ. मेरे साथ राजेश टारपारा जी जो वेस्टर्न रीजन के चेयरमैन हैं वो है, चेतन पटेल जी जो अहमदाबाद से सेंट्रल काउंसिल मेंबर है वो है, और विवेक वखारिया जी जो चेयरमैन अहमदाबाद चैप्टर है वो है. मैं आज यहाँ पे अहमदाबाद में आया हूँ क्योंकि यहाँ पे हम एक सभी कंपनी सेक्रेटरीज का एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें मेरा एक इंटरैक्टिव सेशन है जिसमें मेंबर्स मुझे क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके सजेशंस और फीडबैक्स को मैं आगे जाके इम्प्लीमेंट करूँगा. उनको जो भी तकलीफ़ें हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, उसका मैं निवारण करने की कोशिश करूँगा. इसके साथ अहमदाबाद चैप्टर को बेस्ट चैप्टर अवार्ड 2020 में मिला था, उसका भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन हम आज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद के मेंबर्स के लिए और अहमदाबाद के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत सालों के बाद हमें बेस्ट चैप्टर अवार्ड मिला है और पूरे इंडिया में हमें ये अवार्ड इंडिया लेवल पे हमें ये अवार्ड मिला है. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हमारे लिए है. और तीसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, अदानी ग्रुप के साथ हम एक स्टडी सर्कल आज इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट मुझे बुलाया गया है एज अ चीफ गेस्ट. तो वो इनॉग्रेशन हम आज करेंगे और ये पूरे दिन का कार्यक्रम है. इसके साथ हम प्रेस के साथ आपसे मिल ही रहे हैं, जिससे कि हम हमारा कोर्स स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स बने और उनको एम्प्लॉयमेंट, प्रैक्टिस या एकेडमिक्स, ये तीनों क्षेत्रों में कुछ बेनिफिट हो और उनका करियर डेवलप हो. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद CS के कोर्स में क्या डिफरेंस है? हम पूरा सिलेबस हमारा चेंज कर रहे हैं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हमने उसका 1 साल तक पूरा एनालिसिस किया और 1 साल के बाद हम ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड सिलेबस ला रहे हैं. हमारा सिलेबस वैसे भी 5 साल के बाद हर बार बदलता है, बट इस बार हमने वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड, स्किल बेस्ड सिलेबस बनाया हुआ है. और ये सिलेबस हम पब्लिक कमेंट के लिए ओपन करेंगे 16 जुलाई को, और ये फाइनल जो हमारा सिलेबस है वो रिलीज होगा 1st, 2nd एंड 3rd सितंबर. स्टूडेंट को क्या बेनिफिट रहेगा ये नया कोर्स से? क्या सरलता रहेगी पढ़ाई करने में? स्टूडेंट को सरलता मिलेगी ही, क्योंकि ये एक हमेशा हमारे सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं और ये लेटेस्ट नॉलेज उनको मिलेगा. दूसरी चीज़, उनको स्पेशलिस्ट बनने के लिए, जो उनको अपना करियर में स्पेशलिस्ट बनना है, उसके તદુપરાંત અમે UGC સમક્ષ રજૂઆત કરી છે કે 10 વર્ષના CSની પ્રેક્ટિસનો અનુભવ ધરાવતા CSને એકેડેમિક સાઇડમાં પ્રેક્ટિસિંગ પ્રોફેસરની કેરિયર શરૂ કરવા દેવામાં આવે. ICSIના CSR કાર્યક્રમ અંતર્ગત લેહ લદ્દાખ અને નોર્થ ઇસ્ટમાં વિદ્યાર્થીઓને CS બનાવવા માટે કોઈપણ પ્રકારની ફી લેવામાં આવતી નથી અને કોવિડ મહામારી દરમિયાન જે પણ વિદ્યાર્થીઓએ તેમના વાલે ગુમાવ્યા છે તેઓની ફી માફ કરવામાં આવે છે.
આઈસીએસઆઈ દ્વારા દર વર્ષે યોજાતા કોન્વોકેશનમાં સીએસ થનારા દરેક વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતા મોમેન્ટોની રકમ હવે શહીદ કી બેટી યોજનામાં જમા કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધી મોમેન્ટોની રકમ પેટે રૂપિયા 30 લાખ જમા થઈ ચૂક્યા છે. આ સિવાય સમગ્ર દેશમાં આવેલા કંપની સેક્રેટરીના પોતાના બિલ્ડિંગોને સોલર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે. સીએસ થનાર વિદ્યાર્થીઓને હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે અને દેશમાં આવેલા કોર્પોરેટ ક્ષેત્રે પ્લેસમેન્ટ મળી રહે તે માટે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કાર્યરત છે. આઈસીએસઆઈ અમદાવાદ ચેપ્ટરને વર્ષ 2020 માટે બેસ્ટ ચેપ્ટરનો એવોર્ડ મળ્યાની ખુશીની ઉજવણીના ભાગરૂપે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં WIRCના વેસ્ટર્ન રિજનના પ્રમુખ CS રાજેશ તારપરા, સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલ મેમ્બર CS ચેતન પટેલ, અમદાવાદ ચેપ્ટરના ચેરમેન CS વિવેક વખારિયા સહિત મોટી સંખ્યામાં CS મેમ્બર્સ અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. नहीं, इस साल सब्जेक्ट नया नहीं है, या इस साल पूरा सिस्टम ही हमने बदल दिया है. पूरे सिलेबस के सभी सब्जेक्ट हमने बदल दिए हैं. कोई सब्जेक्ट को इकट्ठा किया है, कोई जो सब्जेक्ट इतने रिलेवेंट नहीं लग रहे थे हमने उसको रिमूव भी कर दिया है और स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट हमने लाए हैं, जैसे कि IBC, IPR, वैल्यूएशन, GST, ये अलग अलग आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कोऑपरेटिव लॉज, ये अलग अलग सब्जेक्ट हमने स्पेशलिटी करके लाए हैं. और जो लद्दाख वाले और नॉर्थ के बच्चों को किस तरह का हमने उनको एक कंसेशन दिया हुआ है कि वो फीस, पहले तो 100% कंसेशन हमने दिया था कि आप कोई भी फीस पे किए बिना आप डायरेक्टली हमारे कोर्स में एंटर कर सकते हो, क्योंकि हर स्टूडेंट को फी पे करना ज़रूरी है. बट नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख के स्टूडेंट्स को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन दे दिया है, वो हमारे इसमें एंटर कर सकते हैं. इसके साथ कोविड से जिन्होंने पेरेंट्स लूज किए, वन ऑफ द पेरेंट कोई भी गया है तो उनको भी हमने कंसेशन दिया है, उनसे भी हम फी नहीं लेते हैं. हैंडीकैप, SC ST इनको भी हमने ऑलरेडी कंसेशन दिया हुआ है. एंड इंस्टीट्यूट एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करता है बच्चों को, और हमारा जो पूरा सिस्टम है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड सिस्टम है, तो स्टूडेंट्स के लिए हम मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं. गुजरात में मुख्य इवेंट क्या रहेगी और उसका आउटपुट क्या रहेगा? क्या आज का जो इवेंट है वहाँ पे अराउंड 350 to 400 कंपनी सेक्रेटरी, मतलब आपने अगर टोटल कैलकुलेशन देखा तो 2200 में से 400 कंपनी सेक्रेटरी आज इकट्ठा आएंगे और वो मुझे मतलब प्रेसिडेंट को क्वेश्चंस पूछेंगे, सजेशंस देंगे, फीडबैक देंगे. इसके साथ हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इसमें भी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आउटसाइड फैकल्टीज आएंगे और वो उनको प्रोफेशनल नॉलेज भी शेयर करेंगे. तो दोनों तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं कि नॉलेज भी शेयर हो और वो प्रेसिडेंट के साथ इंटरेक्शन भी कर पाए, और ओपन हाउस में उनके सजेशंस और फीडबैक में फिर आगे जाके उसको